हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमनाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। 18 नवंबर का दिन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में एग्ज़ाम को लेकर के कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या हाइब्रिड मोड में होगा। अब बच्चों, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सीबीएसई के रेगुलर बच्चों पर जो 10th और 12th में हैं, और प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इस फैसले का प्रभाव टर्म टू एग्ज़ाम पर भी होगा या नहीं होगा? और इस फैसले का प्रभाव स्टेट बोर्ड पर क्या होगा और आईसीएसई सीआईएसई पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सब कुछ बड़े डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात बच्चों ये कि सीबीएसई के कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट बच्चों के लिए नोटिस आ चुकी है कि इनका टर्म 2 का एग्ज़ाम होना है, टर्म 1 का एग्ज़ाम ये नहीं देंगे। अब वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं फॉर्म का। इसी बीच में टर्म 1 का एग्ज़ाम शुरू हो गया। सीबीएसई के टर्म 1 के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं और कुछ विषयों की परीक्षाएं शुरू हो गई और कुछ विषयों की परीक्षाएं आने वाले दिनों में होनी है। इसी बीच में याचिका दायर हुई और ये मांग की गई कि ना कुछ तो कम से कम हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम करवा लिए जाएँ। अब ये सभी लोगों के लिए है। अगर सीबीएसई ऐसा कुछ डिसाइड करती है, सीबीएसई को ऐसा कोई डायरेक्शन दिया जाता है, तो सीआईएससी और स्टेट बोर्ड वालों को भी इसको कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बात सबके लिए तो समान तरीके से लागू होगी ना। अब देखो बच्चों, होने क्या जा रहा है मैं तुमको बताऊं। सीबीएसई की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो चुकी हैं और सीबीएसई के पास कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है कि वो 2 तरीके से एग्ज़ाम करवा पाएगी। कुछ का ऑनलाइन करवाए, कुछ का ऑफलाइन करवाए। या तो एग्ज़ाम होगा और या तो कैंसिल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे परीक्षा दे देंगे उन बच्चों का परीक्षा हो जाएगा, जो नहीं देंगे उनका हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जिन्होंने ये परीक्षा नहीं दी टर्म 2 का एग्ज़ाम देंगे, उसके आधार पर आप रिजल्ट बना दो। ये हो सकता है, इस पर सीबीएसई तैयार भी हो सकती है। हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम करवा पाना सीबीएसई के लिए संभव नहीं है। और सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं है, जब सीआईएससी ने शुरू में कहा कि हम हाइब्रिड मोड में करवाएंगे एग्ज़ाम, बाद में उसको भी अपना वापस लेना पड़ा, क्योंकि स्कूलों का तगड़ा विरोध था कि हम 2 तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। तो बच्चों, ऐसा तो कुछ होने नहीं जा रहा है, और अगर हो भी गया तो ये सीबीएसई की मुसीबतें बढ़ा देगा, मुश्किलें बढ़ा देगा, क्योंकि 2 तरीके का एग्ज़ाम करवा पाना ये संभव नहीं है। और बच्चे भी 2 तरीके से एग्ज़ाम देंगे कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। हालांकि गार्जियंस का कहना सही है कि हाइब्रिड मोड सही रहेगा। जो डर रहे हैं, जिन्होंने किसी वजह से अपने को खोया है, जिनको डर लग रहा है कोविड से, जो कोरोना से डरे हुए हैं, नॉन वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर बच्चों की लाइफ को हम दांव पर नहीं लगा सकते ना, तो उनका कहना भी अपनी जगह पे सही है और बात होनी भी चाहिए। लेकिन पिछले साल जब यही बात आई कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा लिया जाए, सीबीएसई और आईसीएसई ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास है ही नहीं संसाधन, तो हम एग्ज़ाम कैंसिल करना ज़्यादा उचित समझते हैं एग्ज़ाम करवाने के। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा ये तो आपके सामने आ ही जाएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा टर्म 2 एग्ज़ाम पर। और टर्म 2 एग्ज़ाम पर प्रभाव पड़ेगा तो सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का तो सिर्फ टर्म 2 का एग्ज़ाम होना है। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी टर्म 1 एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स नए एमसीक्यू पैटर्न पे आने वाले हैं और एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज लाया है। डाउट्स पूछो विथ आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विथ इमर्ज मॉक बोर्ड एग्जाम्स। नए मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं। 20 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले क्लास 10th और 12th के इस एग्जाम में 5 बजे से 6:30 तक का पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24 घंटे 7 दिन, और अपने 10 डाउट्स पूछने पे आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। ये ऑफर सीबीएसई के क्लास 6 से 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी, जेईई, नीट, फाउंडेशन और एनटीएससी कैटेगरीज के लिए वैलिड है। एएडी कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। बच्चों, इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में एनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को अभी यूज करो। मेरा कोड यूज करें GEA। आप इस सेम कोड्स को यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं 10% ऑफ। तो अब देखो, इसका नतीजा ये होगा, अगर आप टर्म 1 में कह रहे हो कि हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम होगा, इन केस ये चीज़ लागू हो जाती है तो टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए भी मांग उठेगी कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ऑनलाइन भी हो, ऑफलाइन भी हो, जो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से एग्ज़ाम दे, जहाँ से चाहे वहाँ से एग्ज़ाम दे। भाई बात तो ये आएगी ना, क्योंकि आने वाले टाइम में कोरोना इतना तो ख़त्म हो नहीं जाएगा कि 0 पर पहुँच जाएगा। आप समझ रहे हो इस बात को? उस कंडीशन में
प्रॉब्लम आ जाएगी कि प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वालों का एग्ज़ाम कैसे हो। भाई ये बच्चे तो रेगुलर वाले तो अपने स्कूल में दे रहे हैं, उन बच्चों का तो कोई स्कूल ही नहीं है, कोई सिटी ही नहीं जहाँ का उन्होंने भर दिया वहाँ का दे दें। अब हो सकता है जिस स्कूल में सेंटर जाए सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का, वहाँ पे व्यवस्था ना हो, या उन बच्चों को कहाँ एडजस्ट किया जाए, तो हाइब्रिड मोड वाली बात प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और ऐसा बच्चों संभव नहीं दिख रहा है कि हाइब्रिड मोड में सीबीएसई या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम करवा पाए, और ये बहुत ज़्यादा फिजिबल भी नहीं है। तो खैर क्या होगा वो तो आपके सामने आ ही जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके बहुत दूर के परिणाम होंगे। कुछ बच्चे बिना एग्ज़ाम दिए ज़्यादा नंबर पा जाएंगे। भाई आपको कोरोना में डर लग रहा है टर्म 1 में, तो टर्म 2 में भी तो कह सकते हो कोरोना में डर है। आप कोई ज़रूरी उस टाइम पे ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाओगे आप। खैर जो भी होगा इंतज़ार करिए और अपनी पढ़ाई बंद मत करिएगा, क्योंकि जो हो हल्ला यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ, लोगों ने एक बना दिया है भौकाल कि कैंसिल हो जाएगा। सीबीएसई एग्ज़ाम कराना शुरू कर दिया यार, और बच्चे 100% प्रेजेंट हो रहे हैं। कैसे तुम मान रहे हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा? तो तुम ये सब सोच करके पढ़ाई मत बंद करना। अगर तुमने पढ़ाई बंद कर दी, तुम चाहे रेगुलर हो, प्राइवेट हो, इंप्रूवमेंट हो, कंपार्टमेंट हो, एडिशनल सब्जेक्ट आरटी, कोई भी एग्ज़ाम तुमको देना हो, तुम अपने साथ धोखा करने जा रहे हो। ये तो यूट्यूब वाले बेवकूफ़ बनाने के लिए है ही यहाँ कि 8 बार वीडियो बनाएंगे कि तुम्हारा ऐसा होगा वैसा होगा, सुपर नोटिस आई, ये नोटिस आई, वो नोटिस आई। अरे चुल्लू भर पानी लेते उसी में देख लेते सुपर नोटिस कैसी होती है, और रोज़ तो बड़ी खबर निकलती है इन लोगों की। खैर जो भी है बच्चों, तुम अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। कैसे पढ़ाई करनी है ये तुम जानते हो। जिस तरीके से तुम्हारी पढ़ाई चल रही थी उस तरीके से पढ़ाई चलाते रहना, जब तक सीबीएसई नोटिस ना निकाल दे कि हम ऐसे ऐसे एग्ज़ाम करवाएंगे, और एग्ज़ाम शुरू हो गया तो वो तो कुछ चेंज होना नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी नहीं हुई, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, जब इन लोगों का डिसीजन आ जाएगा, और कंफर्म है कि क्या आएगा मैं बता दे रहा हूँ। उम्मीद 90% से ज़्यादा यही है कि किसी भी एग्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करने से इनकार कर देगी। संभावना इस बात की है। और ये जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उस तरीके से एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं कोरोना के बाद में। एनटीए ने कई सारे एग्ज़ाम्स करवाए, ढेर सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए, बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए। तो भी देखो, प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए कोरोना नहीं था, उन बच्चों का एग्ज़ाम करवा लिया, सीबीएसई ने सेंटर भेज के करवा लिया। तो वो तो साफ साफ कहेगी ना कि भाई इनका हमने करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इन बच्चों का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम दूर दूर बच्चों को बैठाएंगे, कोविड गाइडलाइन फॉलो करवाएंगे। और उससे ज़्यादा तो आप मार्केट में, भैया अब तो मार्केट में घूमने जाते हो, कितने लोग मास्क लगा रहे हैं। तो ये सब प्रोटेक्शन सही बात है, आपकी चिंताएँ भी सही हैं और बोर्ड का भी अपना कहना सही है। जैसे भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। पढ़ाई मत बंद करना किसी यूट्यूबर के चक्कर में आकर के कि तुम पढ़ना बंद कर दो कि अब तो एग्ज़ाम गया, और वो लोग ऐसे करके बना देंगे वीडियो और तुम बेवकूफ़ बन जाओगे। पढ़ाई नहीं बंद होनी है, तुम पढ़ाई करते रहोगे। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो हमको बता के, इस वीडियो को लाइक करके, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाओगे और ये सब कुछ बता के जाओगे कि हमने क्या क्या किया है इस वीडियो पर। आई थिंक कि आप ऐसा ज़रूर करोगे। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।